दोस्तों, गूगल हम सब की लाइफ का आज के वक्त में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं और किसी होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप या फिर होम स्टे को ढूंढते हैं तो गूगल मैप्स पे जाके हम बड़ी आसानी से ये सब जगहों को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम इन जगहों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल रिव्यूज इन सब के बारे में जानने का एक बहुत आसान तरीका होता है। गूगल रिव्यूज को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब होता है कि वो लोग जो इन जगहों पे पहले जा चुके होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनके इसी एक्सपीरियंस से फायदा लेके हम उन जगहों के बारे में जो भी जानना चाहें वो जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे गूगल रिव्यूज के बारे में। पर्सनली मैंने ऑल ओवर इंडिया जितनी भी रोड ट्रिप्स की हैं उनमें गूगल रिव्यूज ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। किसी भी नई जगह को ढूंढना हो, उसके बारे में जानना हो, ये सारी चीज़ें मैं गूगल रिव्यूज के थ्रू ही करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ओपन करते हैं अपने मोबाइल में गूगल मैप्स, चलते हैं किसी नई जगह में जैसे कि अहमदाबाद। अब मान लीजिए मुझे अहमदाबाद में कोई होटल ढूंढना है। मैं यहाँ पे होटल सर्च बार में टाइप करता हूँ और उस जगह के काफ़ी सारे होटल्स खुल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको अहमदाबाद सिटी के अंदर ये सारे जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे अलग अलग तरह के होटल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हम फोकस करते हैं थोड़ा और यहाँ पे हमें दिखा रहा है एक होटल प्राइम। अब ये देखिए इसके हैं 4.1 स्टार्स, मतलब जो एवरेज रेटिंग्स आउट ऑफ 5 मिली हैं इसको मिली है 4.1। नीचे आते हैं होटल किनारा, इसको भी 3.9 स्टार्स की एवरेज रेटिंग मिली है। तो अब चलते हैं सीधा होटल प्राइम में, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर इसके रिव्यूज एग्जैक्टली कैसे दिए हुए हैं। जैसे ही आपने होटल प्राइम पे क्लिक किया नीचे आपको दिखेगा ओवरव्यू, प्राइसेस, रिव्यूज, फोटोज, अपडेट्स। यहाँ पे क्लिक करिए रिव्यूज पे। रिव्यूज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक पूरा पेज खुल जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे फिल्टर बाय, उसके बाद इसकी एवरेज रेटिंग्स दी हुई हैं। एवरेज रेटिंग अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली रूम, एग्जैक्ट सर्विस और एग्जैक्ट लोकेशन, इसके अकॉर्डिंग भी रेटिंग्स दी हुई हैं। उसके बाद रेट एंड रिव्यू, अगर आप उस जगह पे गए हैं तो आप खुद भी यहाँ पे रेट कर सकते हैं। सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय का मतलब होता है कि मोस्ट रिलेवेंट यानी जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फो दी गई हो, या फिर न्यूएस्ट यानी कि सबसे लेटेस्ट रिव्यू, हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा रेटिंग्स वाले रिव्यू, लोएस्ट यानी कि सबसे लोएस्ट रेटिंग्स वाले रिव्यू। तो इनके अकॉर्डिंग भी आप रिव्यूज़ को फिल्टर कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मेरा प्रेफरेंस होटल में क्या है। हम सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। किसी को पार्किंग स्पेस चाहिए, किसी को अच्छा वाईफाई कनेक्शन चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिक केटल चाहिए जाकि सवेरे उठ के वो खुद से चाय बना सके। तो ये सारी चीज़ें भी आप गूगल रिव्यूज़ के थ्रू जान सकते हैं, जो कि गूगल रिव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ऊपर आपको दिख रहा है फिल्टर बाय। फिल्टर बाय का मतलब ये होता है कि साइड में जैसे आप इसमें कुछ टर्म्स देख रहे हैं, बजट, क्लीन रूम्स, रेलवे स्टेशन, मनी। इसका मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करके अगर रिव्यूअर ने कोई रिव्यू लिखा है तो वो उसे दिखाते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड उसमें लिख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग का आप रिव्यू देखना चाहते हैं। जैसे मेरे लिए वाईफाई कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं फिल्टर बाय में ये जो एक छोटा सा माइक्रोस्कोप सर्च बार जो बना हुआ है यहाँ जाके मैं टाइप करता हूँ वाईफाई। अब ये एक रिव्यू खुल गया उसी होटल का, जिसमें एक भाई साहब ने लिखा है गुड स्टाफ, गुड प्राइसिंग, 4 स्टार्स ओनली बिकॉज ऑफ लो एंड अनस्टेबल वाईफाई स्पीड। इफ यू नीड स्ट्रॉन्ग वाईफाई देन यू मे रिग्रेट, अदरवाइज वैल्यू फॉर मनी स्टे। तो अगर मैं ऐसा रिव्यू देख लेता हूं जिसमें कोई ये कह रहा है कि वाईफाई की स्पीड अच्छी नहीं है तो जनरली इस होटल को मैं रिजेक्ट कर देता हूं। तो ये हो गई हमारी पहली बात। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा प्रेफरेंस है, जैसे कई लोग के लिए पार्किंग स्पेस बहुत ज़रूरी होती है, तो आपने इसमें डाल दिया पार्किंग, तो पार्किंग से रिलेटेड रिव्यूज़ खुल जाएंगे। अब ये एक दूसरा रिव्यू है, बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने रिव्यू लिखा है। इसमें लिखा है इफ़ यू आर ड्राइविंग टू होटल प्राइम, फ्री पार्किंग इज अवेलेबल, वेरी गुड रूम, स्पेशियस, नीट एंड क्लीन रूम्स, पार्किंग इज अवेलेबल। ऐसा अगले रिव्यू में भी लिखा हुआ है। यानी इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि हमें आसानी से पार्किंग स्पेस मिल जाएगी और यहाँ कोई प्रॉब्लम हमें इस होटल में नहीं होने वाली। अब यही सेम तरीका आप रेस्टोरेंट्स में भी अपना सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कई बार हम स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर डिशेज या कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जाते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो शहर है इसको थोड़ा बदलते हैं, हम चलते हैं भोपाल। स्पेलिंग गलत लिख दी, फिर भी भोपाल खुल गया है। तो यहाँ पे ऊपर सर्च बार में टाइप करिए प्योर वेज। अब यहाँ पे आपको खुल जाएंगे काफ़ी सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे भी आपको फर्स्ट हैंड सारी रेटिंग मिल रही है। यहाँ पे टेस्ट ऑफ इंडिया, इसकी 4 रेटिंग है। द ब्रंच हाउस प्योर वेज, इसकी रेटिंग है 4.3। ये अच्छा दिख रहा है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। अब यहाँ पे इसके 656 रिव्यूज़ हैं। किसी होटल के इतने सारे रिव्यूज़ होने का एक मतलब ये भी होता है कि ये होटल काफ़ी पुराना है और काफ़ी टाइम से लोग यहाँ आ जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन होता है। इतने ज़्यादा रिव्यूज़ होने के बावजूद ऑलमोस्ट 4.5 स्टार्स होना एक बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। अब हम इसके रिव्यूज़ चल के देखते हैं। इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको खानी है थाली।
सर्च बार में टाइप करिए THALI थाली। अब यहाँ पे एक ने रिव्यू दिया है ग्रेट थाली, छोटा रिव्यू है। दूसरे ने दिया है द बेस्ट बाहुबली थाली, एक्साइटिंग एंड टेस्टी। और तीसरे ने दिया है जस्ट ट्राइड बाहुबली थाली हियर एंड अमेजिंगली ईच एंड एवरी डिश टेस्टेड वेरी नाइस एंड डिलीशियस, गुड जॉब कीप गोइंग। तो इससे ये हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पे हमें बड़ी टेस्टी थाली खाने को मिल सकती है और थाली के अकॉर्डिंग कोई नेगेटिव रिव्यू इसमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नीचे एक रिव्यू में आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ी ये जो थाली है ये भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से रिव्यूज़ के साथ साथ कई लोग फोटोज़ भी पोस्ट करते हैं और इन फोटोज़ को देख के आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया मिल सकता है उस चीज़ के बारे में जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। अब ये तो हो गए होटल्स और रेस्टोरेंट। अब आते हैं पेट्रोल पंप्स में। मान लीजिए आप किसी पेट्रोल पंप को ढूंढना चाह रहे हैं। आज के टाइम में पेट्रोल पंप्स, हालांकि ये बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ पेट्रोल पंप्स में फ्यूल एडल्ट्रेशन या फिर मीटर में कुछ फ्रॉड करके आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। और अगर कोई भी आदमी इस तरीके से बेवकूफ़ बनता है तो गूगल में जाके वो रिव्यू ज़रूर करता है। तो एक कोई अपन पेट्रोल पंप यहाँ पे ढूंढते हैं। अब सीधा इसके रिव्यूज़ पे जाके देखते। अब यहाँ पे रिव्यूज़ पे मैंने जाके कोई फिल्टर नहीं लगाया, तो भी इसमें पहला रिव्यू देखिए, स्कैम गोइंग ऑन, दे आस्क अबाउट मिक्सिंग सम ऑयल विद पेट्रोल, योर अटेंशन गॉट डाइवर्टेड एंड दे रन द मीटर, डोंट इवन डिजर्व दिस 1 स्टार ऑल्सो, चीटर्स। एक रिव्यूअर ने साफ लिखा है कि मेरे साथ यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। कई बार कुछ रिव्यूअर्स किसी और रीज़न की वजह से भी लिख सकते हैं, तो इसलिए नीचे जाके और रिव्यूज़ को चेक करना ज़रूरी है। तो शॉर्ट में आप नीचे जाइए, लोएस्ट रिव्यूज जिनने दिया है उनको देखिए। एक और जो रिव्यूअर है उन्होंने लिखा है, इनएक्सपीरियंस्ड एंड रूड स्टाफ, दे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी एंड चीट एट द सेम पॉइंट, दे आर अ फाइन एग्जांपल ऑफ हाउ टू ट्रिक पीपल। दो लोगों ने बिल्कुल एक जैसा रिव्यू दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस पेट्रोल पंप पे इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स पे एक तो होता है फ्रॉड या चीट जैसे वर्ड जो आपको यूज करने हैं, उसके बाद होती है क्वालिटी। कई जगह क्वालिटी ऑफ फ्यूल बहुत अच्छा नहीं होता, मिलावट कर दी जाती है और जो उस जगह पे रेगुलरली जाता है वो ये चीज़ कभी ना कभी पकड़ ही लेता है। बट यहाँ पे क्वालिटी वाइज किसी ने कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया है। प्योर एंड क्वालिटी कंट्रोल फ्यूल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हियर। तो इस तरीके से फिल्टर लगा लगा के आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इन गूगल रिव्यूज से निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पेट्रोल पंप्स जैसी जगहों की। अब बात करते हैं और किसी जगह की। जैसे मान लीजिए आप किसी टेंपल में आरती देखने के लिए जाने वाले हैं। अब कई बार हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें ये दर्शन की टाइमिंग्स या आरती की टाइमिंग्स नहीं पता रहती और उसके लिए कई बार हमें लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं जो कि इंटरनेट पे दिए रहते हैं। यहाँ पे भी गूगल रिव्यूज हमारे बहुत काम आ सकता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, 1,16,499 रिव्यूज हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इस पे अपने रिव्यूज दिए हैं। अब यहाँ पे आप जाइए रिव्यूज पे और आपको जो पता करना है वो है टाइमिंग। बस टाइमिंग्स को यहाँ पे टाइप करिए और आपको ऐसे कई रिव्यूज मिल जाएंगे। देखिए जैसे ये एक रिव्यू है जिसमें यहाँ पे नीचे क्लियरली दिया गया है, दर्शन मॉर्निंग 4 to इवनिंग 11 PM, भस्म आरती मॉर्निंग 4 to 6, मॉर्निंग आरती 7 to 7:30, इवनिंग आरती 5 to 5:30, श्री महाकाल आरती 7 to 7:30। तो जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आई थिंक ये 4 एग्जांपल्स देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से गूगल रिव्यूज को आप प्रिसाइसली जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, वो है गूगल रिव्यूज को जज करने का तरीका। आज के टाइम में हर बिजनेस ओनर ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसके बिजनेस को अगर वो प्रमोट करना चाहता है तो उसको पॉजिटिव गूगल रिव्यूज़ की बहुत ज़रूरत होती है। और यही रीज़न है कि कई सारी जगहों पे आप देखेंगे कि फेक रिव्यूज़ पोस्ट कराए जाते हैं। कई बार वो बिजनेस ओनर खुद अपने फ़ायदे के लिए इन रिव्यूज़ को पोस्ट कराता है और कई बार उसी बिजनेस ओनर के राइवल्स भी नेगेटिव रिव्यूज पोस्ट कराते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर होटल का बिजनेस को डाउन कर सकें। तो ये सारी चीजें भी गूगल में चलती रहती। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप किसी गूगल रिव्यूअर के रिव्यू को देख रहे हो तो आप इसको भी जज करें कि उस रिव्यूअर की ऑथेंटिसिटी कितनी है। अब चलते हैं श्रीनगर। यहाँ पे मैं एक बढ़िया होटल में रुका था, ली हेरिटेज होटल। 1221 इसके रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाइए, इसके रिव्यूज़ पे क्लिक करिए। मैंने आपको जैसे बताया था कि शॉर्ट में भी आप जाके हाईएस्ट और लोएस्ट रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट ज़रूर चेक करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लोएस्ट पे चेक करूँगा तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हुए हैं। इसी में एक भाई साहब ने 1 स्टार इनको दिया है और यहाँ पे लिख दिया है नॉट गुड। इसके जवाब में होटल ओनर ने लिखा है, इट्स अनएथिकल विदाउट सेइंग एंड एक्सपीरियंसिंग अवर हॉस्पिटैलिटी, रिव्यूइंग अस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेम टू सेम अगला एक और रिव्यू दिया गया है, वहां पे लिखा हुआ है वर्स्ट होटल इन श्रीनगर। जवाब में जो होटल के ओनर हैं उन्होंने बड़ा अच्छे से रिप्लाई किया है, कहा है
Competition should drive positivity, not jealousy. Without staying with us and without experiencing our hospitality, you have shared your review is unethical and unwarranted. होटल ओनर्स का रिव्यूज को जो रिप्लाई करने का तरीका होता है, उससे भी आपको होटल के बारे में बहुत सारी जानकारी या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पर्सनली मैं ये चीज़ ज़रूर देखता हूँ कि होटल ओनर नेगेटिव रिव्यूज़ पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर वो नेगेटिव रिव्यूज़ को पॉजिटिवली ले रहे हैं या फिर एक बड़ी ही सॉफ्ट टोन में जवाब दे रहे हैं, तो ये पर्सनली मेरे लिए एक पॉजिटिव नोट होता है जिसके आधार पे मैं उस होटल में जाके रुक सकता हूं। सो ये तो बात हो गई होटल ओनर की। अब कई बार जो रिव्यूअर्स जो रिव्यू दे रहे हैं, जैसा कि हमने इसमें पॉइंट आउट किया, वो भी फेक होते हैं। तो आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो आदमी रिव्यू दे रहा है ये फेक है? इसके लिए सबसे पहली चीज होती है उस पर्टिकुलर रिव्यूअर्स ने कितने रिव्यू दिए हैं उसको देखना। अब यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं, मायसार अहमद मीर, इनके नीचे लिखा हुआ है 1 रिव्यू। इसका मतलब ये है कि अब तक टोटल गूगल मैप्स पे इन्होंने एक ही रिव्यू दिया है, और वो भी नेगेटिव और बड़ा ही छोटा सा। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि ये जो रिव्यूअर है ये प्रोबेबली फेक है। सेम टू सेम जो अगले रिव्यूअर हैं जिन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिया है, अगर आप उन पे क्लिक करें, उन्होंने 12 रिव्यूज़ दिए हैं। तो अगर आप उनके रिव्यूज़ को चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर रिव्यूज़ उन्होंने नेगेटिव ही दिए हैं और 1 स्टार ही दिए हैं। तो ये अपने आप में कुछ फिशी लगता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई जगह पसंद ही नहीं आती और वो सब जगह 1 ही स्टार्स देते हैं। तो इसीलिए जब आप इस तरीके के एक लाइन में रिव्यूज़ देखते हैं या फिर ऐसा कोई रिव्यूअर देखते हैं जिसने सिर्फ एक ही रिव्यू दिया है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे ज़्यादा बिलीव मत करिए। दूसरा, जब आप रिव्यूज़ को देखते हैं तो ये देखिए कि किसने कितना लंबा रिव्यू दिया है। जैसे ये एक है मिस्टर फिरोज अहमद, आप ये देखिए कि उन्होंने कितना प्रिसाइज और कितना लंबा रिव्यू दिया है। अगर ऐसे रिव्यूज फेक भी डलवाए जाते हैं तो उसकी टोनलिटी से आप समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि ये एक जेन्युइन रिव्यू है। तो इस तरीके के एटलीस्ट 5-6 लाइंस के जो रिव्यूज होते हैं आप उनको जरूर पढ़िए। उनको पढ़ने से आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि उस होटल में या वो पर्टिकुलर जो भी जगह है, रेस्टोरेंट है या पेट्रोल पंप है, वहां की सर्विस यूज करने से आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो अपने 4-5 साल के ब्लॉगिंग में मैंने जो रोड ट्रिप्स की हैं उनमें गूगल रिव्यू से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आज की वीडियो में मैंने जितनी भी इन्फो आपके साथ शेयर की है, अगर मैं उसको एक साथ आपको बताऊं तो सबसे पहले जो भी जगह आप ढूंढ रहे हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स या होम स्टेज, उनको सबसे पहले गूगल मैप्स पे ढूंढिए। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि उनके रेटिंग्स कैसी हैं उनमें कुछ को शॉर्टलिस्ट करिए। उसके बाद उनके रिव्यूज को चेक करिए। रिव्यूज में एग्जैक्टली आप जिस सर्विस के बारे में जानना चाह रहे हैं फिल्टर में डाल के उसके बारे में चेक करिए, और उसके बाद अपने होटल्स या होम स्टेज या रेस्टोरेंट्स को फाइनलाइज कीजिए। अगर आप अपने काम से छुट्टी लेके किसी ट्रिप पे जा रहे हैं या किसी लंबी रोड ट्रिप को एंजॉय करने वाले हैं, अगर आप गूगल रिव्यूज पे थोड़ा सा होमवर्क कर लें तो इस इंफॉर्मेशन के दम पे आपको कभी भी अपनी ट्रिप्स पे या रोड ट्रिप्स पे कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो भी इंफॉर्मेशन उस जगह के बारे में कलेक्ट करना चाहते हैं वो भी मोर और लेस आपको गूगल रिव्यूज से मिल जाती है। फायदा इसका यह है कि आपको घंटों इंटरनेट पे बैठ के जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो ढूंढनी नहीं पड़ती। अगर गूगल रिव्यू से रिलेटेड या गूगल मैप से रिलेटेड आप और कोई इन्फो चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं और कोई वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।